जवाब दीजिए दीपक रंजन, यहाँ पर जब आप अपराध में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो शुरुआत तो आपकी तरफ से की जाती है ना, ढूंढा आपकी तरफ से जाता है, और जब उसी को चुनाव के दौरान ले आया जाए तो वो आपको गलत लगने लगता है। देखिए पूजा जी, यहां तक तो ठीक है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। लेकिन एक मुख्यमंत्री की, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, एक मठ के योगी की ऐसी बोली भाषा होनी चाहिए? अरे मैं पूछना चाहता हूं, हसन सिंह साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि जो उन्होंने कहा कि हम कटेंगे तो बटेंगे, किस संदर्भ में उन्होंने कहा? किसको बांट करके राज करना चाहते हैं या किसको काट करके राज करना चाहते हैं? ये पूजा जी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। आपको जन कल्याण के कामों के लिए आपको उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने आपको वोट दिया, आप जन कल्याणकारी योजनाओं को आप आगे बढ़ाइए। आपने जनता के लिए क्या किया आप ये बताइए। आप बांटने और काटने की बात करते हैं। देखिए आदरणीय शिवपाल जी ने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया उसमें जनता ने इनको छोड़ देने का काम किया, अपने वोट से छोड़ देने का काम किया। और निश्चित रूप से अभी आने वाले जो उपचुनाव है 9 जगह, क्योंकि एक जगह तो उन्होंने पहले अपनी हार मान ली कि एक जगह तो पहले ये समझ चुके हैं कि फैजाबाद में जीत पाए ना ये मिल्कीपुर जीत पाएंगे, तो एक जगह पर तो इन्होंने वैसे ही पेच फंसा दिया है। तो 9 जगह जहां पर चुनाव हो रहा है, जहां पे बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां पर भी इस तरीके की अगर ये ओछी राजनीति करेंगे और खास तौर से मुख्यमंत्री जी की अगर ऐसी बोली भाषा होगी जिसमें प्रधानमंत्री जी अपनी मोहर लगाने का काम करेंगे, आरएसएस लोग इनकी इस पर मोहर लगाने का काम करेंगे, तो ये हमारा देश ये अच्छी दिशा में नहीं जा रहा। आज देश और प्रदेश में आपकी क्या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपने प्रदेश के लिए क्या किया, आपने देश के लिए क्या किया, ये होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री से मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को ये साफ करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश जो है डायलॉगबाजी से, जुमलेबाजी से, बतौलेबाजी से नहीं चलता कि आप मंच सजा करके आप बतौलेबाजी करिए और कहिए कि जो बटेगा वो कटेगा। अरे हमें तो लगता है कि अपने लोगों को कह रहे हैं। अभी तो कुछ दिन पहले ही बटे थे ये लोग। किस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम की क्या बोली भाषा थी, इनके जो कई बार के विधायकों मंत्री मोदी सिंह जी क्या कहते हैं, इनके गोरखपुर के माननीय विधायक जी क्या कहते हैं, इनके बहराइच के विधायक जी क्या कहते हैं, अपने ही लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं। क्योंकि वहां पर ये दंगा जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा था ये बहराइच का, जिसको विधायक जी ने अपने संज्ञान में लोग कहा कि हम तो छोड़ दीजिए, मेरा बेटा तक सेफ नहीं था इसमें। जनता की तो बात छोड़ दीजिए कि मेरे बेटे के लोग ऊपर ये लोग हमलावर थे, वहां के भाजपा के नगर अध्यक्ष और बीजेपी के लोगों के ऊपर जो है, तो ये किस कटने किस बटने की बात कर रहे हैं? जो ये बात कर रहे हैं आज उसी का परिणाम है कि किस कटने पर आप सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पिच को तो आगे आप भी बढ़ा रहे हैं ना, उसी पिच पर आप भी खेल रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं पीडीए ना बटेगा ना ही कटेगा, जो ऐसी बातें करेगा वो पिटेगा। कौन पिटेगा? वोट से पिटेगा, वो वोट से पिटेगा। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि वो वोट से पिटेगा। जिस तरीके से 2024 में जनता ने वोट से पीटने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी को, उसी तरीके से उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में और आगे आने वाले 2027 के चुनाव में जो है जनता इनको वोट से पीटने का काम करेगी। और ये मैंने तो आपको क्लियर कर दिया पूजा जी, ये बताने का काम करेंगे किसको बांटने और किसको काटने की बात कर रहे हैं। ये प्रदेश बीजेपी कह रहे हैं कि आप तो गुंडागर्दी पर आ गए। गुंडागर्दी ये कर रहे हैं? अच्छा, काटना पीटना बांटना गुंडागर्दी नहीं, काटना क्या गुंडागर्दी नहीं है? मुख्यमंत्री की बात होनी चाहिए। अरे आज पावर में हो, आज आपकी जो भी बोली भाषा हो, और तो प्रधानमंत्री जी भी उस पर मोहर लगा रहे हैं। ये बताएंगे हसन सिंह साहब कि किसको काटने की बात कर रहे हैं? ये एक बार क्लियर करने का काम करेंगे। हमने तो बता दिया कि हम वोट से पिटने का काम करेंगे, ये बताएं किसको काटने का काम करेंगे। जो इनकी बोली भाषा उसी का परिणाम है कि आज कितने हिंदू मारे जा रहे हैं। अमन गौतम लखनऊ में पुलिस कस्टडी मारा जा रहा है, मोहित पांडे मारा जा रहा है, राम गोपाल मिश्रा जब चढ़ रहा था किसी के धार्मिक झंडे को हटाने और नोचने के लिए, कितने हिंदू वहां पर खड़े थे, किसी हिंदू ने उसको रोकने का काम किया? सारे हिंदू जो है मूक दर्शक बने हुए थे और उसको चढ़ा करके, उसको प्रोवोक करके ऊपर जो है कि तुम चढ़ जाओ किसी के घर पे। तो ये इसी का परिणाम है, ये इसी का चीजें दिख रही है, इसी संदर्भ में दिख रही हैं कि मुख्यमंत्री की अगर पूजा जी ऐसी बोली भाषा होगी तो लोग क्या करेंगे, इनके लोग क्या करेंगे? इसी तरीके से किसी की छत पे चढ़ा देंगे, किसी का धार्मिक। मोहित पांडे क्या हिंदू नहीं था? मोहित पांडे को किस बर्बरता से मार दिया गया? अमन गौतम जवाब दीजिए। 10 सेकंड हसन सिंह जी आपको दे रही हूं। ये 2024 के नतीजों का ही ये हम देख रहे हैं ना फलसफा की, यहाँ पर अब बटोगे कटोगे। जिस तरह से वोट बैंक आपकी 29 सीटें घटी हैं, जो आपका वोट बैंक जो एक मुश्त 10 साल आपके साथ रहा, जो कटौती उसमें हुई है, उसी का ये नतीजा है ना। 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर रोहित आपके पास आ। अभी हमारे मित्र ने 4-5 चीज कहा और आप इसमें देखेंगे, हम कहते नहीं, हम तो प्रूफ के सहित बताते हैं। इनके सरकार में बिजली बढ़ गई थी, इनके सरकार में विकास बढ़ गया था। मैं बिजली किसी विशेष धर्म के जो क्षेत्र थे उसी में जाना था, विकास भी कहीं जाना था। इनके क्षेत्र में सुरक्षा भी बढ़ गया था, इनके कालखंड में अपराधी भी बढ़ गए, तो इनके कालखंड में आतंकवादी भी बढ़ गए। जो आपका वोट बैंक बटा, आप उस पर जवाब दीजिए ना।
आपका कोयरी कुर्मी वोट 19% घट गया, ओबीसी में 15% की कटौती हुई, यादव वोट आपका घट गया, गैर जाटा वोट आपका 20% घट गया। जी हम तो इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि आपके जिम्मेदारी से आपके चैनल पर स्वीकारते हैं कि हिंदू धर्म को जातियों में बांट दिया समाजवादी पार्टी ने, और कभी भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम धर्म में जाति ढूंढी नहीं, पता नहीं उस जाति को कहां ले जाकर रख दी। हाँ, तो आपका हिंदू वोट बट गया ना, इसीलिए आप इस पिच पर आए वैभव त्रिपाठी। हम तो सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई भी कोई नहीं स्वीकारेगा तो मुझे लगता है कि वो सच को स्वीकारना नहीं चाहता। यही तो सच को स्वीकारना है कि अगर हिंदुओं में जाति तो मुसलमानों में भी जाति है, हिंदुओं में बुराई है तो मुसलमानों में भी बुराई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को केवल हिंदू धर्म में बुराई नजर आएगी, हिंदुओं में जाति नजर आएगी, हिंदुओं में बंटवारा नजर आएगा। यही तो बताना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कहेंगे मुस्लिम धर्म खतरे में है। ठीक है।